रात के अंधेरे में 12 साल का अर्जुन अकेले खड़ा था। उसके सामने थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा। अचानक हवेली के अंदर से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और लकड़ी के पुराने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक लालटेन टिमटिमा रही थी। हवेली में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। आरव यहां अपने दोस्तों के साथ आया था, रोहन और सिया। उन्होंने सुना था कि इस हवेली में सालों पहले एक लड़का रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ कुछ तो है, आरव। सिया ने डरते हुए कहा। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। रोहन ने रोमांचित होकर कहा। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल जमी थी। चारों तरफ पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले हो चुके थे। तभी एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी और फिर अचानक रुक गई कि एक दीवार पर अजीब से निशान बने थे, जैसे कोई संदेश छिपा हो। उसने ध्यान से देखा और धीरे धीरे उन निशानों पर हाथ फेरा। तभी एक किताबों की अलमारी जोर से हिली और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। ओह माय गॉड! ये क्या है? सिया ने चौंक कर कहा। दरवाजे के पीछे एक लंबा संकरा रास्ता था, जो अंधेरे में खो जाता था। तीनों दोस्तों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर घुस गए। रास्ते के दोनों ओर दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जिनमें कुछ बच्चे दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे डरावने थे। तभी अचानक आरव को किसी की परछाई दिखी। क, क, कौन है वहां? रोहन ने कांपते हुए पूछा। परछाई हिलने लगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तीनों दोस्त सहम गए। शायद ये वही लड़का है जो गायब हुआ था। आरव ने धीरे से कहा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो सामने एक छोटा सा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना खिलौना पड़ा था। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, एक जोरदार आवाज गूंजी। अब वे फंस चुके थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। सिया ने घबराते हुए कहा। तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखा, लेकिन उस पर एक ताले जैसा निशान था। पास ही एक पुराना नोट पड़ा था, जिस पर लिखा था, सही शब्द बोलो और दरवाजा खुल जाएगा। आरव ने सोचा, शायद वही लड़का कोई संकेत दे रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर कहा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी, लेकिन डरावनी नहीं, बल्कि उदास। मैं अर्जुन हूं। मुझे सालों पहले यहां कैद कर दिया गया था। कोई मेरी बात नहीं सुनता था, लेकिन अब तुम लोग आ गए हो। आरव, रोहन और सिया की धड़कनें तेज हो गई। तुम्हें क्या चाहिए? सिया ने डरते हुए पूछा। बस मुझे आजाद कर दो। मेरी आत्मा इस खिलौने में बंधी है। इसे तोड़ दो, मैं मुक्त हो जाऊंगा। आरव ने हिम्मत जुटाई और खिलौने को जमीन पर पटक दिया। टन्न की आवाज हुई और कमरे में सफेद रोशनी फैल गई। अर्जुन की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, सिया ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की से अर्जुन अब भी उन्हें देख रहा था। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। अचानक हवेली से एक डरावनी हंसी गूंजी। तुमने मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि खुद को फंसा लिया। आरव, रोहन और सिया की चीखें हवेली के सन्नाटे में गुम हो गई।